नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल है जय महाकाल आयुर्वेद। ये हमारे मोबाइल नंबर है दोनों 9165823800 और ये दूसरा नंबर मेरे पुत्र का है। आप दोनों पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वो हम आपको बता देंगे। क्योंकि देखो मित्रों, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान, आयुर्वेद को पूरा समझने के लिए 10 जन्म भी लग जाएंगे ना तो कम पड़ जाता है। आयुर्वेद इतना गूढ़ है क्योंकि जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे 4 गुना आयुर्वेद आगे है। क्योंकि किसी भी पेड़ की दिव्यता को प्राप्त करना या उससे परिचित होने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। उसको किताब में से पढ़ के प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को जानने पहचानने के लिए जब तक आप जंगल भ्रमण नहीं करेंगे तब तक आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको जितने भी वीडियो डाले हैं उसके फ़ोटो भी साथ में डाले हैं ताकि आप उससे अवगत हो जाए। और जितने मैंने डाल दिए हैं, कई लोग बार बार पूछते हैं, आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक सुनिए और उससे जंगल में जाके अवगत होइए। तब आप मेहनत करेंगे। आप घर में बैठ के कूलर में या एसी में बैठ के आयुर्वेद का ज्ञान या तंत्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये आयुर्वेद और तंत्र जो है ना, ये आलसी आदमी के लिए नहीं है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है मित्रों। जन्म को आदमी को अपनी शरीर को, अपने जीवन को कसौटी पे कसना पड़ता है। कई बार जीवन भी दांव पे लगाना पड़ता है। कई बार नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब आप इतना सब तय करें तो ही आयुर्वेद को जाना जा सकता है, तो ही आयुर्वेद सीखा जा सकता है। अन्यथा आजकल तो गुरु भी नहीं है वैसे, नहीं तो हमारे तो दादा ही गुरु थे, हमारे पिताजी गुरु थे। तो कितना कष्ट हमको देते थे हम जानते। मई और जून की धूप में पैदल जंगल घूमते थे और हमने फिर वन विभाग में नौकरी की, तो हम जानते हैं कितना कष्टदायी। आपको एक एक औषधि को पता करने के लिए घूमना पड़ता पैदल, तब आप जाके कहीं कुछ सीख पाएंगे। ज्ञान फ्री में नहीं मिलता मित्रों, बहुत मेहनत करना पड़ती है, जीवन दांव पे लगाना पड़ता है, तब आप कुछ सीख पाएंगे। आप कई लोग बोलते हैं हमको व्हाट्सएप पे बता दो या तंत्र बता दो। ये विद्याएं ये व्हाट्सएप पे बताने की या फ़ोन पे बताने की नहीं है। मैं इसलिए आपसे बार बार निवेदन करूँगा, इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो सच्चाई है वो बोलना आवश्यक है, क्योंकि हमने इसको जिया है, भुगता है, देखा है। अब मैं यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ। क्षार, आपने नाम सुना होगा। क्षार तो आजकल कोई बनाते ही नहीं है चीज़ों के क्षार, क्योंकि कठिन काम है क्षार का बनाना। क्षार मतलब क्या? क्षार मतलब उस औषधि को जलाया जाता है। जिसका भी क्षार बनाना है उस औषधि को जलाया जाता है। बिल्कुल सफ़ेद राख जब हो जाए फिर उसको पानी में घोला जाता है। उसको 3-4 दिन पानी में घोल के डंडे से चलाते हैं तो उसका जो मुख्य तत्व है वो पानी में घुल जाता है। फिर उसको आग पे चढ़ा के ऊपर का पानी निकाल के, नीचे का तो फेंक देते हैं, ऊपर का पानी निकाल के निथार के उसमें जो उसके जीवन तत्व आते हैं, उसमें जो दिव्यता आती है, उसको लेके उसको चूल्हे पर रख के गर्म किया जाता है या गैस पे गर्म किया जाता है। तो जो नीचे सफ़ेद बचता है वो क्षार होता है। वो उस पूरे वृक्ष का पूरा औषधि गुण उस क्षार में होता है। पुराने समय में बहुत नाना प्रकार के क्षार बनते थे, हम भी बनाते हैं और मेहनत का काम है। क्योंकि उसमें जो जिसका क्षार आपको बनाना वो पूरा सफ़ेद जलना चाहिए। सफ़ेद जलेगा तो ही सफ़ेद क्षार बनेगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। क्षार मतलब आप जो देखते हैं ना, अपने शरीर जब पूरा जल जाता है तो जो राख बचती उसको भस्म बोलते हैं। उस भस्मी को शरीर में लगाते हैं महाकाल या ओगड़ बाबा जो लोग लगाते हैं, तो वो शरीर का मूल तत्व है। एक शरीर जलने के बाद मुश्किल से 10 किलो राख बचती है। जब आप उसको पानी में घोल के और उसका क्षार बनाएंगे ना तो 1 किलो बचेगा।
वो जो 1 किलो बचता है ना, वही मुख्य चीज़ है। हम हमारे दादा के साथ जब बनारस में जाते थे तो वहाँ एक बाबा थे, तांत्रिक दादा, वो आपको बता दूं, बताना तो नहीं चाहिए पर बता दूं, वो मणिकर्णिका घाट से राख ले आते थे, भस्मी ले आते थे और उसका छार बनाते थे। और उस छार को बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कोढ़, मतलब पलित बीमारियां जो होती हैं, जो ठीक नहीं हो सकती हैं, कैंसर में और चर्म रोग में और इस तरह की बीमारियों में दिया करते थे। वो किसी को नहीं बताते थे, तो जो शरीर के पूरे तत्व उसमें आ जाते थे और फिर वो उसको देते थे और रोग ठीक होते थे। बस थोड़ा सा दे देते थे, वो 4 पुड़िया 5 पुड़िया ऐसा देते थे और रोग ठीक होते थे। वो हमने बचपन में देखा है। इसी प्रकार से औषधियों के छार भी, जो आप एक चुटकी देते हैं तो उस आप अगर 1 किलो दवा खाएंगे उसके बराबर वो 2 ग्राम 3 ग्राम छार में ताकत होती है। तो यहाँ हमने नाना प्रकार के छार बनाए हैं जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हम इनको विभिन्न औषधियों में मिला के देते हैं, क्योंकि ये तीव्र होता है बहुत, इसलिए सीधा इसको नहीं दिया जा सकता, है ना। तो ये है सबसे पहले तो ये देखिए, ये 14 प्रकार की औषधियों का छाल का छार बनाया हुआ है। ये रखा हुआ है। ये इसमें नीम, बबूल, आपका बेल, जामुन, इस तरह की पूरी 14 औषधियाँ लेके, सेमल और आपका अपमार्ग, ये सब तरह की औषधियों को मिला के 14 औषधि मिला के छार बनाया गया। ये काम हमारा जो मधुमेह रोग है उसमें हम मिलाते हैं, तो थोड़ा सा पेट में जाता है, तो खराब से खराब मधुमेह बीमारी, जब हम इतना छार बनाने के लिए हमको कम से कम 100 किलो, हर 10-10 किलो 15-15 किलो छाल ला के सुखा के, और जब करीब 150 किलो छाल बचती है उसको छुका के, तो ये मुश्किल से 3-4 किलो छार बनता है। ये है, ये शुगर के लिए काम आता है। जामुन की गुठली भी जलाते हैं, पंचांग पूरा जलाते हैं, जामुन का, बबूल का, नीम का, बेल पत्र का, बेल, बबूल, इस तरह से पूरी चीज़ों को जला के ये इसका छार बनाया जाता है। ये शुगर के काम का आता है। आप बना सकते हैं तो बना के उपयोग कर लीजिए। इसकी मात्रा बस इतनी सी मात्रा होती है इसकी। ये देखिए, ये 1 चुटकी है ना, इतनी मात्रा शहद में मिला के लेना है। दूसरा ये आता है, ये नपुंसकता के लिए ताल मखाना जो बनता है, ताल मखाना, ये हमारा शक्तिवर्धक चूर्ण में मिलता है, नपुंसकता को दूर करने के लिए और नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए ताल मखाना का छार है ये सब छार जो है ना खारे होंगे। ये बथुआ का छार, ये बथुआ का छार बहुत ठंडा होता है। ये काम में आता है, किडनी की पथरी को गलाने के काम में आता है ये, या जिसको गाल ब्लैडर की पथरी हो उसमें भी ये बथुआ काम में आता है। और भी दूसरे रोग में, अगर पेट में अल्सराइटिस, कोलाइटिस या अल्सर है तो उसके भी काम में ये आता है। एसिडिटी गैस में भी काम में आता है बथुआ का छार। नीम का छार पलित रोग में आता है, चर्म रोग में काम आता है। नीम का छार अलग से बनाया गया है। ये देखिए, ये नीम का छार है। ये छार नीम का जो चर्म रोग होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और जिनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया है उसमें ये छार काम करता है। फिर ये अपमार्ग छार है। अपमार्ग छार दमा में बहुत अच्छा काम करता है, श्वास रोग, लंग्स में काम करता है, किडनी में काम करता है, शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में काम करता है। अपमार्ग छार तो बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। और ये जितने छार हैं, अपमार्ग छार के अंदर हिंगुल को पकाया जाता है। हिंगुल को इसमें गाड़ के 24 घंटे इसको पकाते हैं तो हिंगुल उड़ता नहीं है, पक जाता है। इसी प्रकार से नीम के छार में भी हिंगुल पकाया जाता है। बथुआ के जितने छार हैं इसमें सब में हिंगुल को पकाने के अलग अलग विधान हैं, और वो हिंगुल नाना प्रकार के अलग अलग कामों में उपयोग लिया जाता है। जिस छार में हिंगुल को पकाया जाता है उसके दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं, और फिर उसका उपयोग
कुछ कीमियागिर हैं जो अपने उसमें दूसरी चीज़ों में भी काम लेते हैं। हम तो हिंगुल को इसमें पका के और नपुंसकता में देते हैं, जोड़ों के दर्द में देते हैं, साइटिका पेन में देते हैं, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जो रोग हो जाता है उसमें देते हैं। इस प्रकार से हम हिंगुल को, खास करके हम ज़्यादा उपयोग इसको अपमार्ग क्षार में बहुत बढ़िया हिंगुल पकता है मित्रों, और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिव्यता आ जाती है और पूरा एक मुश्त हो जाता है। कई लोग उसमें पकाने के बाद उससे फिर पारा भी निकालते हैं अलग अलग, वो अपने सब अलग अलग चीज़ें हैं। हम तो आयुर्वेद का ही काम करते हैं। कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं, पर हम कीमिया का काम बिल्कुल नहीं करते मित्रों। पहले कभी करा है थोड़ा बहुत, परंतु उसमें समय ज़्यादा ख़राब होता है, पैसा वेस्ट होता है और हाथ कुछ लगता नहीं, क्योंकि वो अपने बस का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय और सब नष्ट होता है और कुछ मिलता है नहीं। इसलिए आयुर्वेद का ही काम सबसे अच्छा है। तो ये क्षार जो हम पूरे उपयोग लेते हैं ये आयुर्वेद में। ये देख लीजिए मित्रों, क्षार आज तक आपने किसी भी वीडियो किसी ने नहीं डाले होंगे। कई लोग पूछते भी हैं कि क्षार क्या होता, क्षार क्या होता। तो ये विभिन्न औषधियों के क्षार हैं, विभिन्न जड़ी बूटियों के क्षार हैं। ऐसा बनाया जाता है और ऐसा दिखता है, और इसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम लिया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आप देख लीजिए इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं इस तरह से नाना प्रकार के आपको वीडियो से अवगत कराऊंगा। आप चाहें तो बना लीजिए, आप चाहें तो उपयोग करिए और इस चैनल का भरपूर लाभ उठाइए। अब अगला वीडियो तो मैं एक बहुत बढ़िया तांत्रिक प्रयोग का डालूंगा, आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और उसका लाभ भी आप अच्छा सा उठा सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, क्योंकि मैंने अभी पलाश को ले के आया हूँ पलाश। अब पलाश का एक विस्तृत वीडियो डालूंगा। जो हमारे एक महाराज जी थे, वो ज्ञान जो उनने दिया है, मैंने देखा आपको सफ़ेद पलाश की बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। तब ये चंद्रग्रहण गया है, होली पे चीज़ें बनाई है, उसका वीडियो मैं पुनः डालूँगा। और पलाश के क्या क्या दिव्यता है, क्या क्या दिव्य गुण है उसमें, और कैसे वो काम करता है, उसका वीडियो अगला डालूँगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।